कहती है ऐ अबू बकर, सरकार मौजूद है, सरकार मौजूद है। उम्मे जमीला करीब आ जाती है, आला कहती है ऐ अबू बकर तेरा यार कहाँ है? जिन्हें वेख्या नहीं वही करन गल्ला, जिन्हें वेख्या नहीं वही करन गल्ला, जिन्हें वेख्या है वो बोल दे नहीं, मार राज हकीकत दा राज हकीकत खोल दे नहीं। वो थे जो देख कर भी न देख सके, वो थे जो देख कर भी देखे ना सके। पर 14वीं सदी में कुछ आए जिन्होंने देख कर कहा इस सूरत मुंह में जाना का कि जाने जहाना का। वो थे कि जो देख कर भी अबू जाल जैसे ना देख सके। पर 14वीं सदी में एक बाबा आया जिसने देख कर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से सब जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो थे कि जो देख कर भी ना देख सके। पर कुछ वो थे जिन्होंने 14वीं सदी में देखा, देख के आख्या तू जो मेरा यार नहीं दिखा, जिन्हें देख के चंद शर्मावे अद्धी राती दे चढ़ जावे, जे ओ जावे सैर करन नू अद्धी राती दे चढ़ जावे, जे ओ वक्त मुकाबत आवे, जे ओ जावे सैर करन नू ते सारा गुलशन लिप लिप जावे, जे ओ जावे सैर करन नू ते धरती लिप लिप जावे, जे ओ हाथ रखदा फुल्ला विच हाथ फुल्ला तू वध जावे, जे हाथ रखदा फुल्ला विच हाथ फुल्ला तू वध जावे। बिजली दर्दी लश्कर मारे वता में आदमी हो जावे, बिजली दर्दी लश्कर मारे वता में आदमी हो जावे। ये एजाज नजर में छोड़ी जेरा आवे बैठ जावे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा बैठना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला बैठना आवे। ये एजाज नजर में छोड़ी जेरा आवे बैठ जावे, फल्क ओदे ने मोले दुनिया भाई बिरला जान बचावे। आजम एडा सोना माई, आजम एडा सोना माई, आजम एडा सोना माई, सानू किधरे हो नजर ना आवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दीवारे इतनी हैदर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी हैदर कांप जाता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे मुस्तफा। जिन्हें वेख्या नहीं सरकार घर च सिद्दीक सरकार की खिदमत अबू जाल दरवाजे थे, सिद्दीक पाक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दरवाजे ते आ गए, पर मैं इन्ना झुकना कोई नहीं, इन्ना झुकना कोई नहीं थे, असी नजर आना कोई नहीं, क्योंकि नजर उनको आते हैं जो झुक जाते हैं, नजर उनको आते हैं जो झुक जाते हैं। तो हजरात इकरामी हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, मौजू ही है। हाँ जी, सरकार की बारगाह में जाहल ने उंगली उठाई तो अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया तेरा हाथ टूट जाए। उसने एक उंगली उठाई, सरकार अल्लाह ने पूरा हाथ बयान किया है, यदा अबी लहब व तब, पूरा हाथ बयान किया, तेरा हाथ टूट जाए, मेरे हबीब उंगली उठाता है। हाँ जी, अच्छा अब ये आयत नाजिल हुई तो जो है ना, वो मैंने जो बात शुरू की थी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जब ये आयत नाजिल हुई तो वही रुक गई, कुछ अरसा वही नाजिल ना हुई। अब जब कुछ अरसा वही नाजिल ना हुई तो सरकार को भी शौक हुआ, सरकार का भी इश्तियाक बढ़ा। अब जब काफिरों को पता चला तो वो बोले, कहने लगे दाआ रब्बु मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहने लगे, तो जो रखिएगा, काफिर कहने लगे दाआ रब्बु मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये काफिरों का जुमला मैंने बतौर नकल अर्ज किया है। ये काफिर कहने लगे कि आपको रब ने वही रोक गई है तो लिहाजा अब वही नाजिल नहीं होगी, तो वही रुक गई है तो छोड़ दिया है। तो अब अल्लाह ने जवाब दिया,
सुभान अल्लाह। अब उन्होंने एतराज किया है और अल्लाह ताला का अंदाज़े बयान देखिए। चाहिए तो ये था कि उन्होंने एतराज किया, उनके जुमले ये हैं कि दआ रब्बु मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सीधा जवाब दे दे कि रब ने हबीब को छोड़ा नहीं है, पर जवाब बड़ा मजेदार है। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह ताला ने जब उन काफिरों का जवाब दिया, जवाब उनको बाद में दिया है, पहले अपने हबीब की शान को बयान फरमाया है। ये चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने काफिरों को जवाब बाद में दिया है और पहले अपने हबीब की शान बयान फरमाई। फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, और मैं हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, ऐ हबीब तेरी जुल्फों की कसम, माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा ना आपको नापसंद किया है। जवाब का अंदाज देखे, जवाब देना था उनकी बात का, पर पहले अल्लाह ने अपने हबीब की शान को बयान फरमाया। और इसको इस तरह भी समझिए, ऐ हबीब जिसका चेहरा इतना सोना हो, ऐ हबीब जिसका चेहरा इतना सोना हो और जिसकी जुल्फें इतनी सोनी हो, उसको उसका रब छोड़ कैसे सकता है। माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला। फिर बात खत्म नहीं हुई, ये पूरी सूरत अल्लाह ने इकट्ठी नाज़िल फरमाई। फिर सूरह अलम नशरा भी अल्लाह ने बयान फरमाई। ये 20 आयात इनके जवाब में नाज़िल हुई हैं। अगर आप पढ़ते जाएं तो अल्लाह ने अपने हबीब की ऐसी शानें बयान फरमाई हैं। फरमाया ये छोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा सा इशारा देखिएगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब ये छोड़ने की बात करते हैं, हमने तो आपका जिक्र और बुलंद कर दिया है। ये छोड़ने की बात करते हैं, हमने तो आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता कर लिया है। ऐ हबीब ये छोड़ने की बात करते हैं, कोई मांगने वाला आ जाए तो खाली ना मोड़ना। ऐ हबीब ये छोड़ने की बात करते हैं, आप अपने रब की नेमत को याद कीजिए। ऐ हबीब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, ऐ हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद नहीं कर दिया। वैज़ा फरग़्ता फंसब इला रब्बिका फरग़ब। ऐ हबीब ये तो बात है, इनको क्या पता है, इनसे तवज्जो हटाइए, अपने रब को याद करवाइए। ये अंदाज़े बयान है अल्लाह ताला का कि उन्होंने एक बात पर एतराज किया, अल्लाह ने जवाब भी दिया, सरकार की शान को भी बयान किया। और जब तक मुनकरीन का रद ना हो, शान बयान हो ही नहीं सकती। जब तक मुनकरीन का रद ना हो, शान बयान हो ही नहीं सकती। मैं 2 मिसालें आपके सामने करूंगा। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? नहीं, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। पहले शैतान रगड़ लो, फिर कुरान शुरू करो। हालांकि हुक्म है कुरान पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुरान पढ़ो। कुरान कहता फैदा क़रअतुल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। कुरान कहता कुरान शुरू करने से पहले शैतान रगड़ा ला। तो पहले रद्द है, फिर शान है। फिर कलमा शरीफ हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इसके शुरू में देखें ला इलाहा, ये नफी है, कोई खुदा है ही नहीं। जितने ये झूठे मुठ्ठे बनाए हुए हैं इन्होंने, मैं ये नहीं है, पहले उनकी नफी है, फिर इल्लल्लाह है। तो इसलिए जब तक मुनकरीन का रद ना हो, कहो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, जब तक इनका रद ना हो, शान बयान हकीकी माने में नहीं हो सकती है। और फिर दूसरी एक और मिसाल देखिए, जो है सुभान अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, सरकार है, अल्लाह के सारे को अल्लाह के रसूल है। काफिर एक दिन बैठे थे, काफिर ही हैं, कहने लगे लस्त मुरसला, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में
कहने लगे आप अल्लाह के रसूल नहीं है, कि आप सारी बातें अपनी तरफ से करते हैं। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब जवाब देना चाहा तो जो है ना, अच्छा अब चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताला फरमाता है हबीब आप अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर कुर्बान जाएं। अल्लाह का अंदाज़े बयान देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहिए तो ये था कि सीधे जवाब आ जाता इन्नका लामिनल मुरसलीन, ऐ हबीब आप अल्लाह के रसूल हैं, ये झूठ बोलते हैं। पर अल्लाह ने जवाब उनको पहले बाद में दिया है, पहले अपने हबीब की शान को बयान करके बताया है। यासीन, ऐ यासीन के सेहरे वाले, वल कुरानिल हकीम, कसम है इस हिकमत वाले कुरान की, इन्नका लामिनल मुरसलीन, ये झूठ बोलते हैं, आपको अल्लाह ने रसूलों का सरदार बनाकर दिया। इन्ना कलामिनल मुरसलीन, ऐ हबीब आप तो रसूलों के सरदार हैं, आप तो रसूलों में से हैं। समझ आ रही है ना? वे उन्होंने सिर्फ एतराज किया लस्ता मुरसला, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया इन्ना कलामिनल मुरसलीन। पहले हुजूर दी शाना फरमाया तोनों की पता मैं अपने हबीब को शान कितनी दी है, फरमाया इन्ना कलामिनल मुरसलीन। जवाब बाद में है, सरकार की अजमत और शान अल्लाह ने पहले बयान फरमाई है। एक और मिसाल कुरान पाक से, सुभान अल्लाह का जरा। हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे बाद ने लिखा हजरत इब्राहिम और बाद ने लिखा हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनका विसाल हो गया। तो अब क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम की जो 3 बेटे हैं जो बचपन में फौत हुए, 4 साहबजादियां सरकार अलैहिस्सलाम की और 3 बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सरकार के तीसरे साहबजादा का विसाल हुआ, मैं बात को बिल्कुल कटिशार करूंगा, जब सरकार के साहबजादे का विसाल हुआ तो आस बिन वाइल ये काफिरों में बैठा था और बैठे बैठे ना इसने बात की, उन काफिरों में बैठकर कहने लगा परेशान ना हो, जिनसे तुम डर रहे हो ना, जिनके जिक्र से, उनकी तो औलाद ही कोई नहीं है, वो तो अबतर है माज़अल्लाह। जिनकी औलाद नहीं होती उनका जिक्र नहीं होता। ये आस बिन वाइल ने सरकार की जात पर एतराज रखा, कहने लगा कि उनकी औलाद नहीं है तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चंद साल हैं, जब ये जाएंगे इनका जिक्र खत्म, जब ये चले जाएंगे तो इनकी बात खत्म, जब ये दुनिया से कूच कर जाएंगे तो इनका दीन खत्म, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये काफिर कह रहा है, ये आसमान वाल कह रहा है। कहने लगा उनकी औलाद कोई नहीं है, जिनकी औलाद नहीं होती उनका जिक्र नहीं होता, जिनकी औलाद नहीं होती उनका नाम नहीं होता, जिनकी औलाद नहीं होती वो अबतर हो जाता है, जिक्र खत्म, बात खत्म, दीन खत्म, मसला खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये आसमान वाल ने जब एतराज किया, ये बात सरकार की बारगाह में आई, जब सरकार ने इस बात को सुना तो हुजूर के दिले नाज़िल पर जब इसका असर हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल फरमाई, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब परेशान ना हो, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। कौसर से मुराद औलाद भी है, कौसर से मुराद औलाद है। फरमाया ऐ हबीब ये जो कह रहे हैं कि इनकी औलाद कोई नहीं है, इनका जिक्र नहीं होगा, ऐ हबीब हमने आपको औलाद की भी कसरत अता की है, हमने आपको जिक्र की भी कसरत अता की है। रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। फरमाया हबीब हमने आपको कौसर अता किया है, कौसर से मुराद खुदे कौसर भी है, कौसर से मुराद हुजूर की उम्मत भी है, कौसर से मुराद उलमा भी है, कौसर से मुराद कई मानी लिए जाते हैं। अगर शान नुज़ूल को देखा जाए तो हुजूर की औलाद है। एक दिन सरकार ने फरमाया है अली हर एक की औलाद अल्लाह ने उसकी पुश्त में रखी है, मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा है। और एक दिन सरकार ने फरमाया
अबशरी या फातिमा फइन्नल महदी यमिनकी। और सरकार ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी तुझे मुबारक हो, मेरी उम्मत का आखिरी इमाम इमाम महदी तेरी औलाद से होगा। तो मैं मेरी उम्मत का आखिरी इमाम इमाम महदी तेरी औलाद से होगा। यहाँ सरकार ने बताया क्या है, यहाँ हुजूर ने जो खबर दी है उसकी तरफ जरा तवज्जो कर लीजिएगा। इमाम महदी इस उम्मत का आखिरी इमाम है। इमाम महदी इस उम्मत का आखिरी इमाम है। दरमियाना इमाम आखिरी इमाम हजरत इमाम महदी और सरकार शुरू में। हाँ जी, तो हजरत ग्रामी तवालत में नहीं जाते। इस उम्मत का आखिरी इमाम इमाम महदी है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के पीछे दमिश्क की जामे मस्जिद में खड़े होकर नमाज अदा करेंगे, ताकि जमाने वालों को पता चले सरकार की औलाद की शान कितनी है, हुजूर की औलाद की शान कितनी है, जिनके पीछे इस उम्मत के आखिरी इमाम का नाम इमाम महदी। ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़े। और इमाम महदी कौन है? इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा। इस उम्मत का आखिरी इमाम होगा। ईसा उनके पीछे खड़े होंगे अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरी इमाम होगा किन की औलाद से? हजरत इमाम हसन की औलाद से। और बाद ने लिखा हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन हसनी हुसैनी सैयद होंगे। अच्छा, सरकार ने ये हदीस फरमाई, कंजुल उमाल में हदीस मौजूद है, फरमाया मेरी बेटी तुझे मुबारक हो, मेरी उम्मत का आखिरी इमाम इमाम महदी तेरी औलाद से होगा। पता सरकार ने क्या बताया है? हुजूर ने बताया ये है, ये एक यजीद आया था, लाखों यजीद आ जाए, लाखों इकट्ठे हो जाए मेरे हुसैन को मिटाने के लिए, मेरे हुसैन के मुकाबले में, मेरी औलाद के मुकाबले में ये अजीज, ये एक यजीद क्या लाखों यजीद भी आ जाए, मेरी औलाद जो है वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वादा खुदा ने किया है। हबीब आपको औलाद की कसरत अता करेंगे तो आखिर तक जिसकी औलाद रहेगी वो सरकार की औलाद होगी। इस उम्मत का आखिरी इमाम जो है वो हुजूर की औलाद होगा। वो जो कह रहे थे कि इनकी औलाद खत्म हो गई, इनका जिक्र खत्म हो जाएगा, वो जो कह रहे थे इनका बेटा कोई नहीं है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो सरकार ने बताया है जालिमो नाम तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, नाम लेने वाला तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, मेरा नाम तो क़यामत के बाद ही रहेगा। सवार देता है, अली का मुक्त तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली के इश्क को अदनान समझे मुमकिन, अली का वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। गला हुन खोल गया है तो मेरा दिल करता है 2 घंटे और तकरीर करी। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो तकरीर तो थोड़ी सुभान अल्लाह नाल होनी है। हाँ जी, तो वो कह रहा था औलाद कोई नहीं, जिक्र कोई नहीं। अल्लाह ताला ने पहले शान बयान की, जवाब दिया है पर बाद में, जवाब दिया है पर पहले शान बयान की। क्या? इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब अल्लाह ने आपको कौसर अता किया है। वसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ हबीब आप अपने रब को याद कीजिए, आप नमाज अदा कीजिए, कुर्बानी कीजिए। अगला बात, अगला जुमला सुना के लिए
इन्ना शान अका हुवल अबतर। ये नहीं कि अल्लाह ने उसको छोड़ दिया है, ये नहीं कि अल्लाह ने उसको जवाब नहीं दिया। फरमाया हबीब आप परेशान न होइए, आपकी औलाद की कसरत, आपके जिक्र की कसरत, हर एक बात से हमने आपको बुलंदियां अता की है। वरफ़अना लका ज़िक्रा की शान हमने आपको अता फरमाई है। ये जो बकवास कर रहे हैं इन्ना शानियता वल अबतर, हबीब अबतर को आपका दुश्मन है, हमने आपको अता फरमाई है। आस बिन वाइल बकवास कर रहा था, उसके दो बेटे थे। आस बिन वाइल बकवास कर रहा था, उसके दो बेटे थे। एक हुजूर का गुलाम हो गया, एक सरकार का गुलाम हो गया, सरकार का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और मैं हबीब ये था, इसका तो नाम लेने वाला बेटा ही कोई नहीं है। बेटे इसके जिक्र तेरा है, वरफ़अना लका ज़िक्रा। अल्लाह ताला ने जब भी किसी ने एतराज किया है सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसको रगड़ा भी देता है। हाँ जी, चलिए सूरह कलम में आ जाइए। सुभान अल्लाह। वलीद बिन मुगीरा, वलीद बिन मुगीरा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बकवास करता है। सरकार की तरफ लफ्ज़े मजनून, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अलियाज़ मजनून है। समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमारी जबान में मजनून कहते हैं कि जिसकी अकल दुरुस्त ना हो। मजनू और कैस भी मजनू कहते सी, लैला मजनू। वो मजनू दुनियावी मोहब्बत में मजनू नहीं था, ये एक अलग मौजूद है। हाँ जी, खैर मजनून लफ्ज की निस्बत उसने सरकार की तरफ की ना, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुरान में उस बंदे के बारे में। अब ये जवाब देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून, ऐ हबीब कसम है हमें कलम की, और कसम है वमा यस्तरून जो लिखा हुआ है, यानी लोहे महफूज, या इससे मुराद कुरान ले लें। फरमाया है हबीब कसम है कलम की, ऐ हबीब कसम है लोहे महफूज की, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। बात खत्म न हुई, आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको खुल्के अज़ीम अता किया है। आपको जो देखेगा वो कलमा पढ़ेगा, आपकी जुल्फों का कैदी हो जाएगा। जिसने एक नजर देखनी है वो आपका होकर रह जाएगा। हुजूर जिसको अल्लाह ने इतनी शानें दी हो वो भला मजनून हो सकता है? बात फिर भी ना खत्म हुई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उसके बारे में बयान किया, फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्युकुमुल मफ्तून। अल्लाह तबारक व तआला ने उस खबीस इंसान के 11 ऐब बयान किए, फरमाया ये झूठा है, ये चुगली उठाता है, ये कीमत करता है, ये बदकारी करता है, ये वो करता है, ये करता है। 11वें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। मैं यहाँ इसका कैसे तर्जुमा करूं? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने सरकार के बारे में उंगली उठाई, जिसने हुजूर को माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह लफ्ज़ मजनून की निस्बत की, तो अल्लाह ताला ने उसका एक एक ऐब बयान किया, एक एक उसकी नापाकी बयान की, एक एक बदकारी बयान करके आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ हबीब ये अपने बाप का लुत्फ़ा ही नहीं है जो आप पर उंगली उठा रहा है। वो गया अपने घर, जाकर माँ को उसने पकड़ लिया, उसने कहा माँ आज बता ये क्या हो गया है? नबी ने कभी झूठ नहीं फरमाया, उनकी जुबान से हमने कभी झूठ नहीं सुना है, आज उन्होंने मेरे बारे में ये बात कह दी है, अब तू बता। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, ये नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा है, तू अपने मुगीरा बाप का बेटा है। तो चढ़ गया माँ के सीने पर, उसने कहा आज सच बताएगी तो तुझे छोड़ूंगा। माँ ने कहा अपने काम में घबराता देख,
बड़ी बात। देख ले अपने आप को, जो तू कर रहा है हलाल को तो ऐसे करता है। यानी अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसने भी सरकार की जात पे उंगली उठाई है, अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं है उसको। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब भी दिया, कैसा फरमा रहे थे, रगड़ा भी है। तो ये है सरकार की शान। ये कोई आम शान है? ये कोई आम जगह है जिसका जो चाहे जी चाहे मुंह उठाकर बोलता रहे, कभी लफ्ज़ दज्जाल बोले, कभी कुछ बोले? शर्म कर, सरकार की जात है, ये कोई आम जात नहीं है। ये मिर्जा इंजीनियर, इसके मानने वालों को शर्म करनी चाहिए। लफ्ज़ दज्जाल हुजूर के बारे में उसने लफ्ज़ मजनून कहा तो अल्लाह ने 11 बदकारियां उसकी बयान की कुरान में। तो इनके बारे में क्या हम गौर रखें, इनके बारे में हम क्या ख्याल करें जो माज़ अल्लाह हुजूर के बारे में ऐसे नाज़ेबा लफ्ज़ बोलते हैं। कुरान पाक सूरह बकरा में पहले पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। सुभान अल्लाह। थक गए हो तो चलिए भैया ले आओ लंगर, भाई थक गया नहीं ले आओ लंगर है तो फिर सुभान अल्लाह तो उच्ची आखो। पाया मौलवी का खून बदे छटांग सारी थोड़ी भी बदनी चाहिए। मैं भला क्यों आख्या, सरकार का जिक्र सुन के छड़दा नहीं खून। हाँ, सरकार का जिक्र सुन के मुनकरां दा खून सड़े, साडा क्यों सड़े? क्यों बाबा जी, साडा तो बदला है। सुभान अल्लाह को। अच्छा, तो मैंने क्या अर्ज किया? राइना सहाबा कराम अर्ज करते, सुनिएगा तवज्जो से। राइना या रसूल अल्लाह रियायत फरमाइए। बात पूछनी होती, सरकार फरमाते समझ ना आती राइना। अच्छा, ये समझ क्यों ना आती? समझ क्यों ना आती? पता है क्यों? सहाबा कराम, तवज्जो से सुनिएगा, सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में ऐसे बैठते थे गोया के सर पे परिंदे बैठे हों, हरकत नहीं, आवाज नहीं। और फिर सरकार इतना ऐसा गुफ्तगू फरमाते, एक जुमला 3-3 बार सरकार फरमाते। और फिर रावी कहते हैं कि हुजूर जब बोल रहे होते, हम सरकार के कलमात हरफ गिनना चाहते तो गिन लेते। हुजूर इतना शाइस्तगी से कलाम फरमाते, सरकार इतना ऐसा बोलते, और सहाबा कराम फिर भी पूछने लग जाते, हुजूर ये दोबारा फरमाइए। तवज्जो नहीं, मसले देखिए। सहाबा कराम इतनी तवज्जो से समाअत करने वाले, फिर पूछने का मकसद क्या है? राय ना कहते, या रसूल अल्लाह राय फरमाइए। अगर उलमा को पढ़े तो उलमा कहते हैं जब सहाबा कराम सरकार के सामने बैठते और हुजूर का हुस्न देखते तो हुजूर के हुस्न में इतना कम हो जाते कि सरकार को देखकर उनको ना अपनी खबर होती ना बात की खबर होती। सरकार को फरमा जाते, वो हुस्न में घबराते और बाद में जब उनको पूछने की जरूरत पड़ती, हुजूर हमारी तवज्जो तो बात की तो ही नहीं है, आप जुमला तुम्हारा ही याद करा दी। गुस्ताखे रसूल की सजा का जुमला होता ना तो एवें कहना संत से जुदा कि जिवें मजमा जमीन तो खड़क है। गुस्ताखे रसूल की सजा, रसूल की सजा, खत्म नबूवत। सहाबा कराम दोबारा पूछते रहा ना, अब मैं यहां नहीं हूं। सहाबा कराम दोबारा पूछते राय ना, या रसूल अल्लाह रियायत फरमाइए, मसला दोबारा इरशाद फरमाइए। सहाबा कराम कितना अदब से पूछते होंगे, राय ना, या रसूल अल्लाह रियायत फरमाइए। जिनको अल्लाह ने हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह व रसूलिही, जिनको अल्लाह ने हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी जी।
जिनको अल्लाह ने हुक्म फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूना कभी वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकुलून से मुराद सहाबा कराम नहीं है। हाँ, कोई ये ना ख्याल है कि सहाबा कराम से थे। हाँ जी, बाद में वाए उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो फिर सहाबी हो गए। खैर, इतना अदब करने वाले कितने अदब से कहते होंगे राइना, हमारी रियायत फरमाइए। अच्छा, अब यहूदियों ने सुन लिया, यहूदी इसको बिगाड़ रहे, बिगाड़ कर कहने लगे राइना, और इसका माना माज़अल्लाह चरवाहा, ऐ हमारे चरवाहे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब यहूदियों ने इस लफ्ज को बिगाड़ा, हुजूर की शान कर रहा हूं, सरकार की ये शान हुजूर की जात की आम जात नहीं है, जहां जिब्रील भी ऊंचा सांस ना ले, जहां सिद्दीक भी सांसों से बात करें, कि उनको कहना पड़े कि सिद्दीक थोड़ा ऊंची बात कर, वो कितनी बड़ी बारगाह हो गई। और यहाँ लोग जनाब गटरों पे बैठकर मुंह उठाए बातें कर देते हैं। अल्लाह अकबर। जब यहूदियों ने ये लफ्ज बिगाड़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, छोड़ दो ये लफ्ज। इस लफ्ज में अदब नहीं रहा है, था अदब, था अदब से कहते थे, फरमाया उन्होंने बिगाड़ दिया है। अब इस लफ्ज को छोड़कर मौला फिर देना लफ्ज कौन सा कहना है? मौला कोई ऐसा लफ्ज बता, मौला को इस जुमले पर गौर रखना, मौला कोई ऐसा लफ्ज बता, मौला कोई ऐसा लफ्ज बता कि जो सरकार की बारगाह में कहना हो, बात पूछनी हो तो क्या कहना है, अगर सवाल करना हो तो क्या कहना है। तो अल्लाह ताला ने वो जुमला दिया है कि मुनाफिक मर जाएगा, उसकी जुबान पे ये जुमला नहीं आएगा। और मैं ऐसे कहो वक़ूलुन्जुरना वस्माऊ, जब कहना हो तो आज करो या रसूल अल्लाह उन्जुर अलना, या रसूल अल्लाह उन्जुर अलना। आज भी देख ले, मुनाफिक मर जाएगा, कब्र में जाएगा, उसकी जुबान पे ये जुमला ना आएगा, अगर आएगा तो एक सुन्नी की माँ के बच्चे के दिल में आएगा। सुन्नी कहेगा या रसूल अल्लाह उन्जुर अलना, ये अल्लाह ने शान बताई है। लो जी, दो है तो और, वैसे मेरी दिल से आज की बाई है तो सुना है, दो है तो हो सुना देने, बाकी फिर कदी सी सुभान अल्लाह उच्ची कहो। सुलह हुदैबिया का मौका, सुलह हुदैबिया जब सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाब आया और सूरह फतह नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1500 सहाबा कराम को साथ लिया। हुजूर ने इरादा किया उम्रे का। अब जिस सहाबी ने देखा हुजूर जा रहे हैं, जिस सहाबी ने देखा सरकार जा रहे हैं, राम तैयारी की, चलो जी हुजूर के साथ उम्रा हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर नाल उम्रा हो जावे तो क्या बात है, वालदैन नाल उम्रा हो जावे तो क्या बात है, जिन्होंने उम्रे ही सरकार नाल कीते। जब सहाबा कराम ने देखा जनाब, जिसने देखा हुजूर इरादा फरमा रहे हैं, वो भी तैयार हो गया, चलो जी हराम तैयार करो जी, चलो जी सवारी तैयार करो, सरकार जा रहे हैं। 1400 से 1500 सहाबा हो गए। अब जब सरकार सुलह हुदैबिया पर पहुंचे तो उधर से काफिरों को पता चला, उन्होंने रोका। हजरत उस्मान को सरकार ने खबर लेने के लिए भेजा। जी सारा वाकया अर्ज करते रहते, आप सुनते रहते, जो मैं आज बात अर्ज करना चाहता हूँ। अब जनाब सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार तशरीफ फरमा हो गए। अब उधर से भी कासिद आए, इधर से भी, बात तय होने लग गई। सुलहनामा लिखा गया। सुलहनामा जब लिखा गया ना, तो उन शर्तों में एक शर्त ये लिखी हुई है, अब भी मौजूद है किताबों में, कि शर्त ये तय पाई कि मुसलमानों का जो बंदा काफिरों के पास जाएगा ना, वो उसको कैद कर लेंगे, और काफिरों का बंदा जो मुसलमानों के पास आएगा, ये कैद नहीं करेंगे, छोड़कर वापस भेजेंगे।
सुभान अल्लाह। अमजद साहब तो जो मेरे लिए अच्छा, काफिर क्या छत रख रहे हैं, हमारा बंदा आया तुम रख नहीं सकते, और अगर तुम्हारा आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सहाबा कराम ये बात देखकर ना परेशान हो गए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बात क्या है, हमारा जाए वो ना छोड़े, उनका आए हम छोड़े। तो सरकार ने मुस्कुरा कर देख कर फरमाया, ऐ उमर, जो हमारे पास एक बार आ जाएगा वो कैद तो क्या जो मर्जी कर ले, फिर वो उनका नहीं हो सकता, फिर वो हमारा ही है, वो फिर हमारा ही है। वो कैद करे, हथकड़ियां लगाए, जेल में डाले, वो फिर हमारा ही है। अल्लाह अकबर। शर्तें लिखी गई, तय हो गया। खत जब काफिरों के पास गया तो उसके नीचे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी मोहर होती है ना नीचे, तो सरकार ने जो मोहर लगाई वो थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफिरों ने जब देखा उन्होंने कहा ये मिटाओ। काफिरों ने कहा, तो जो रखिएगा, काफिरों ने कहा ये मिटाओ, क्योंकि हम इनको अगर रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो लड़ाई कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जब वो वापस आया, कागज वापस आया, सरकार ने हजरत अली को बुलाया। सरकार ने हजरत अली को बुलाया और सरकार ने फरमाया, अली मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और इसमें शक कोई नहीं, अली ये कहते हैं ना तो मिटा दे। अल्लाह अकबर। सरकार का हुक्म, मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह। अली से कुरान ज्यादा कौन जानता है? जो कहते हैं मुझे पता है आयत नाजिल कब हुई है, कहाँ नाजिल हुई है, किसके बारे में नाजिल हुई है, हमारे 6666 हर एक आयत के बारे में अली जानता है। उनसे ज्यादा कुरान कौन जाने? सरकार हुक्म दे रहे हैं, ऐ अली ये मिटा दे, बुखारी अर्ज कर रहा हूँ, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको मिटा दे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तो जुमला सुनिएगा, मैं अपने कलमात में मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अली ने गोया कि अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम वो गुलाम नहीं जो आपके नाम मिटा दे, हम तो आपके नाम पे मिट सकते हैं पर आपका नाम नहीं मिटा सकते। मिटाने वाले कोई और, हम तो लब्बैक जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। मिटाने वाले कोई और, मिटाने वाले कोई और, हम तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाने वाले हैं, हम तो ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाने वाले हैं। अच्छा, अब सुनिएगा जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, मौजू में अपने ही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा सुनिएगा, काफिरों ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दो, और इसी मौका पर सूरत नाजिल हुई सूरह फतह, और ये पूरी सूरत नाजिल हुई। हाफिज यहाँ मौजूद है, अलामा साहब मौजूद है। इस सूरत की आखिरी आयत अगर पढ़िए तो आयत ही शुरू होती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हबीब ये कागज से मिटा रहे हैं, हम इसको कुरान में लिखेंगे, ये कागज से मिटाएंगे, हम कुरान में लिखकर क्या तक के लिए बताएंगे आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाया ये मिटा सकते हैं भला? फरमाया हम कुरान में लिखेंगे, हम कुरान में लिखेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया हबीब इनको क्या पता आपको अल्लाह निशानी की नहीं अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आखिरी बात, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना शरीफ हिजरत करके आए, सुभान अल्लाह,
जब सरकार हिजरत करके आए ना, और इससे पीछे चलते हैं, हिजरत का वाक्या बाद में है। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, वजह है हुजूर की शान पहली किताबों में साहिबुल किबलतैन है। हुजूर की शान पहली किताबों में एक लक़ब हुजूर का है, साहिबुल किबलतैन, यानी सरकार दो किबलों वाले। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, फिर नमाज फर्ज हुई। सुभान अल्लाह। जब नमाज फर्ज हुई तो नमाज फर्ज होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे 17 महीने तकरीबन बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते रहे। कितने महीने? 17 महीने। अच्छा, ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मन विच मुर्शिद लाई हो। ये यहाँ हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह चंबे दी बूटी बड़ी मशहूर है उनकी। ये पंजाबी में, पंजाबी वालों को भी समझ नहीं आती। हाँ जी, ये उनका इल्म है, इल्म लदुन्नी जो उनको अल्लाह ने अता किया। ये चंबे की बूटी की मिसाल दी है, गुलाब की नहीं दी। बाकी दीगर फूल, दीगर बूटियां थी, पर आपने सिर्फ चंबे की बूटी की मिसाल पता है क्यों दी है? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हो। वो जी चंबे की बूटी है ना, उसकी मिसाल इस वास्ते दी है कि चंबे की बूटी को कदे तुसी देखो ना तो इनकी 5 पखड़ियां होंदियां ने। कितनियां? 5 पखड़ियां चंबे की बूटी दियां। मिसाल इस वास्ते दी है कि वो जी मुर्शिद मन विच लाई है ना, वो 5 तन पाक की बूटी है। वो जी बूटी है ना, वो 5 तन पाक की बूटी है। या फिर इस 5 तू मुराद 5 किबले ने जेड़े अल्लाह ताला ने बनाए ने कि अल्लाह ने मेराज से सरकार में बुला के हर एक किबले की इमामत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है। ए ता चंबे दी बूटी। किबले कितने ने? 5। मौजू और नहीं छेड़ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, 17 महीने जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ सरकार ने, सहाबा किराम ने चेहरा करके नमाज अदा की, दिल में ख्याल आता हुजूर के कि किबला अपना बना लें, काबा बन जाए। हुजूर के दिल में ये ख्याल था, जबान पर नहीं। एक दिन यहूदियों ने सारों ने कहा, मुसलमानों को ताना दिया। ताना ये दिया, नबी तुम्हारा अपना, किताब तुम्हारी अपनी, दीन तुम्हारा अपना, मजहब तुम्हारा अपना, तो फिर किबला ते साढ़े वाला है। अल्लाह। जब हुजूर के गुलामों को ये ताना मिला, जब हुजूर के गुलामों को ये ताना मिला तो उन्होंने आकर सरकार को अर्ज किया। जब सरकार को अर्ज किया तो उधर वक्त हो गया नमाज का, उधर वक्त हो गया नमाज का। सरकार खड़े हो गए नमाज में। नमाज में दिल में ख्याल आया, सुभान अल्लाह, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज सरकार है, नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज में दिल में ख्याल आया, मौला अब ये यहूदी हमें इतने बड़े ताने देंगे, मौला अब ये भी कहेंगे किबला अपना बना लो। दिल में ख्याल आया, जबान पे बात ना आई, दिल में ख्याल आया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा। ऐ हबीब, आप जो आसमान की तरफ चेहरा उठा के देखते हैं, आपका रब आपको देख रहा है। फिर फरमाया, फला नुवल्ली जन्नता क़िबलतन तरदाहा। ऐ हबीब, जिधर जी चाहता है आप चेहरा मोड़ दीजिए, हम उसको किबला बना देते हैं, हम उसको किबला बना देते हैं, हम उसको किबला बना देते हैं।
ये तो सरकार का करम है, हुजूर ने चेहरा मोड़ के काबे को कर लिया। ये तो सरकार का करम है कि सरकार ने चेहरा मोड़ के काबे को कर लिया और अल्लाह ने नमाज में किबला बदल के रख दिया। नमाज में, यहाँ तो नमाज का वक्त बदलना हो तो पहले बताना होता है, क्यों लामा साहब? हाँ जी, वक्त का पहले बताना पड़ता है। सरकार ने वक्त नहीं बदला, ये सरकार का इख्तियार है, ये हुजूर का कमाल है, ये हुजूर की शान है। नाते ग्रामी घंटे से वक्त ज्यादा हो गया, आप सुन रहे हैं सरकार की शान, नाते भी सरकार की शान है, तिलावत भी हुजूर की शान, ना ज्ञान भी हुजूर की शान है। तो हज़रात ग्रामी ये सरकार की शान है और नबी के दिल में ख्याल आए अल्लाह किबला बदल देता है। तो जब क़यामत के दिन सरकार सारे सजदे में रखकर रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। जिस नबी के दिल में ख्याल आ जाए अल्लाह किबले बदल देता है। जब नबी अर्ज़ करेगा मौला मेरी उम्मत मुझे दे, तो रब पूरी नहीं करेगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद मुस्तफा।